पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी लोग हैं, उन्होंने पुनर्वास की जमीन में एक बड़ा खेल किया है। इतना हम लोग प्रताड़ित हैं, इतने पीड़ित हैं सर कि हमको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। जमीनों के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का लोग लेन देन करके इस तरह का काम किए हैं। और भी कई जमीन के घोटाले उनके तो हैं। एमएलए कॉलोनी है, वहाँ भी सरकारी जमीन में उनका अवैध कब्जा है। जो भी मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे वो मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए एक नाकाम कोशिश है। तारीख 31 जनवरी 2024 रायपुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर में पड़ी आईटी की रेड के बाद पूर्व मंत्री और उनके करीबियों पर पुनर्वास की जमीन में बड़े घोटाले का मामला बेपर्दा हुआ, जिसके तार सरगुजा से जुड़े हुए हैं। अंबिकापुर में बंगाली पट्टा यानी शरणार्थियों को दी गई जमीन को पूर्व मंत्री और उनके खास लोगों ने डकार लिया। IBC 24 की पड़ताल में आज इस खेल के जड़ तक पहुंचेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे रचा गया ये पूरा खेल। अब पूरा खेल क्या है, इसको समझने के लिए आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं। दरअसल सरगुजा संभाग में बंगाल से आए लोगों को विस्थापित पुनर्वास नीति के तहत अलग अलग इलाकों में बसाया गया, जिसमें सबसे पहले आए विस्थापितों को 11 एकड़, फिर बाद में आए लोगों को 7 एकड़ और 1971 में आए लोगों को 5-5 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिसे पुनर्वास की जमीन के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि शरणार्थियों को दी गई जमीनों को बोलचाल में बंगाली पट्टा कहा जाता है। ये जमीन इसलिए आवंटित की गई ताकि लोग अपनी आजीविका चला सके। पहले ये जमीन दूरस्थ इलाकों में थे, मगर शहर के बढ़ने के कारण ये बेशकीमती हो गई और यहीं से शुरू हुआ पुनर्वास की जमीन का खेल। दरअसल पुनर्वास की जमीन की खरीदी बिक्री के लिए कलेक्टर की अनुमति लगती है और बिना इसके अनुमति के जमीन खरीदी या बेची नहीं जा सकती। अंबिकापुर जिला मुख्यालय से लगे कई ऐसे गांव हैं, डिगमा, चठेरमा, सुभाष नगर, जहां पर पुनर्वास के तहत जमीनें तो दे दी गई, लेकिन अब वो जमीनें उनके लिए एक तरह से जी का जंजाल बन चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जमीन बेचने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ जो जमीन का व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको आसानी से परमिशन दी जा रही है और जो जमीन है उनका कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है। आप देखिए कि जो तमाम जो लोग हैं जो पुनर्वास किस तरह की समस्या हो रही है। ये बताइए कि कब कब यहाँ पर लोग आए, कितनी जमीनें दी गई और अब किस तरह की समस्या हो रही है। हमारे जो पूर्वज आए थे यहाँ पर अंबिकापुर में, वो 65 से पहले आए हुए हैं, 56-57 में सब आए हैं, लेकिन यहाँ 7 एकड़ 11 एकड़ जमीन दिया गया है। जो जरूरतमंद है वो क्या ना, बहुत पहले गरीब थे, अभी भी गरीब हैं, वो सोच रहे हैं कि 10 डिसमिल 15 डिसमिल बेच के मैं थोड़ा सा अपना परिवार को सुधारूं, अपना लड़की को शादी दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं, जो जमीन के दलाल के माध्यम से, उसका परमिशन तुरंत हो जा रहा है, लेकिन जरूरतमंद जो 10 डिसमिल का बेचने के बाद परमिशन हो, ऐसा नहीं दिया जा रहा कलेक्टर के द्वारा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। ये बताइए कि कितनी बड़ी आजीविका का साधन होता है जो जमीन है, और उसको खरीद के किस तरह का उपयोग कर रहे हैं जो जमीन के दलाल हैं और जो जमीन से जुड़े कारोबारी हैं। जमीन के दलाल के द्वारा तो जमीन तो बेचा जा रहा, परमिशन भी हो जा रहा है, लेकिन उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके बेचा जा रहा है और ये जमीन के दलालों के द्वारा हो जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आकर पुनर्वास के तहत यहाँ बसा हुआ है, अब किस तरह की स्थिति उनके सामने खड़ी हो गई? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा जो जरूरतमंद है 10 डिसमिल 15 डिसमिल करके जब 5 डिसमिल हम बेचना चाहे तो कलेक्टर उसका अनुमति दिया जाए, कलेक्टर को हमको दिया जाए। तो ये जो पुनर्वास के तहत जो लोग हैं, आपने उनकी बात सुनी कि जो जमीन से जुड़े कारोबारी हैं, जो जमीन दलाल हैं, वो बड़ी आसानी से जो जमीन है उसको कम कीमत में खरीद कर उसका व्यावसायिक उपयोग तो कर ले रहे हैं, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें सचमुच जमीन 5 डिसमिल 10 डिसमिल बेचनी है ताकि वो अपने इलाज करा सकें या कोई दूसरे उपयोग में उसे ला सकें, उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है। यही कारण है कि जो पुनर्वास के तहत लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी मांग है कि इस तरह की जमीनों की परमिशन उन्हें दी जाए ताकि उनकी जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। ऐसे में आरोप है कि अमरजीत के करीबियों ने अपने रसूख और पैसे के दम पर इन जमीनों की अनुमति कराई और उसे पहले कौड़ियों के मोल पर खरीदा और बाद में उसी जमीन को मुंहमांगी कीमत पर बेच दिया। इस मामले का खुलासा विधानसभा में भी हुआ जब लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने मामला विधानसभा में उठाया।
लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज का आरोप है कि मंत्री के करीबियों ने जमीन दलाल और प्रशासनिक अफसरों से मिलकर इस पर जमकर बंदरबांट किया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आईटी ने एक पत्र जारी कर ये बात कही है कि जो अंबिकापुर शहर और उसके आसपास की जो शरणार्थियों की जमीन है उसको लेकर एक बड़ा सिंडिकेट काम करता है और अमरजीत भगत के खास लोग इनमें इन्वॉल्व होकर उस जमीन की जो बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। और इस तरह के मामले इसलिए भी बेहद खास हैं कि शरणार्थियों की जो जमीन है वो अंबिकापुर इलाके में काफी ज्यादा मात्रा में है। शरणार्थियों की जमीन के मामले को विधानसभा में उठाने वाला विधायक प्रबोध मीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रबोध मीन जी से सीधे बात करते हैं। प्रबोध मीन जी, शरणार्थियों की जमीन कैसे शरणार्थियों को दी गई और इसका जमीन की खरीद बिक्री का क्या मामला है? देखिए अभिषेक जी, बहुत गंभीर विषय है। ये जो पुनर्वास की जमीनें हैं, जो खासकर यहाँ बांग्लादेशी शरणार्थियों को उस समय 60-62 के आसपास जब उनको बसाया गया, यहाँ ऐसे परिवार जो यहाँ पहली बार आए, न केवल अंबिकापुर के आसपास बल्कि बलरामपुर के तातापानी में जगह है, धर्मजयगढ़ के पास भी हैं और रायपुर के माना में भी हैं और फिर पंखाजोर जैसे जगहों पे है। तो उन जगहों पे उनके परिवेश के हिसाब से उनको जगहें दी गई थी कि उनको अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है पुनर्वास के हिसाब से उनको जो व्यवस्थित करने के लिए जो अन्य देशों से आते हैं उस दृष्टिकोण से उनको बसाहट के लिए जगह दी गई थी। और जैसा उनका काम करने का खेती और अन्य जो व्यवसाय था उसके अनुरूप में पहले लॉट में जो परिवार आए उनको 11-11 एकड़ की जमीनें उनको दी गई। फिर सेकंड लॉट में जो परिवार आए उनको 7-7 एकड़ की जमीन दी और तीसरे लॉट में जो अंतिम लॉट में जो लोग आए उनको 5-5 एकड़ की भूमियों का आवंटन सरकार ने उनको किया पुनर्वास की भूमि को करके। और यहाँ जब बसाहट हुई तो उस समय हम लोग मैं तो पैदा हुआ था उस समय, लेकिन लोग बताते हैं कि पूरे घनघोर जंगल थे, उसको काट करके सब उन जगहों के लिए उनके लिए बसाहटें बसाई गई थी। और ये ऐसे बहुत सारे जगह, सरगवा है, ये फुंडुडिहारी का है, इसके बाद आपका डिगमा है, यहाँ अगल बगल मेंढरा, चठिरमा, सिलफिली से लेके आप पूरा उस क्षेत्र तक बहुत बड़ा क्षेत्र अंबिकापुर के शहर के आसपास पुनर्वास की जो भूमियां हैं, अब वो भूमियां अब पूरी शहरी क्षेत्रों में आ गई हैं, शहर के आसपास पूरी जमीनें आ गई। तो अब इन भूमियों को चूंकि वो केंद्र की शासन की भूमि है वो, और वो पुनर्वास के लिए उनके लिए दी गई थी, तो फ्री में उनको आवंटन मिला हुआ था। लेकिन उनको कभी यदि किसी बात की आवश्यकता हो, कहीं कोई बीमारी के लिए जरूरत हो, किसी और ऐसे इमरजेंसी पीरियड के लिए हो, तो शासन की भूमि को भू राजस्व संहिता के अंतर्गत जो खरीद बिक्री करने का जो प्रावधान है उसमें जिलाध्यक्ष महोदय को उसका अनुमति देने का अधिकार है। लेकिन वो कितनी भूमि को देगा उसके निस्तार के लिए, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए, वो उसके विवेक पर है। लेकिन अमूमन अभी जो स्थितियां बन रही है वो इस पूरे पुनर्वास की भूमियों को ये भू माफियाओं के द्वारा और अन्य जो लोग हैं जो जमीन के काम करते हैं, ये इसको धंधा बना के और उनकी पूरी जमीनों को कलेक्टर के माध्यम से परमिशन करा के और उसको बेचने का काम कर रहे हैं, प्लॉटिंग कराने का काम कर रहे हैं। और मतलब लगभग किसी की 3 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, एकड़ों में जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है, एकड़ों में जमीनों के परमिशन हुए हैं। और आज यदि हम सब देखें तो शहर से लगा हुआ पुनर्वास की भूमि में जो पुनर्वास के लोग थे जिनके ओर बसाया गया था उनका पता नहीं है, वो मुश्किल से छोटे से झोपड़ी में रह गए हैं, एक घर में रह गए हैं। और बाकी पूरी भूमियों पर 11 एकड़ भूमि, 7 एकड़ भूमि, 5 एकड़ भूमि, सारे भूमियों आज पूरा शहरीकरण में हो गया है। रोज प्रकरण के जो कोर्ट बैठते हैं उस कोर्ट में प्रकरण को निराकरण करके सब जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है। लेकिन इस तरह से एक ही दिन में, एक ही महीने के अंदर अंदर 20-20, 30-30, 50-50 जब कोई कलेक्टर जाता है उसी समय परमिशन होते हैं, तो निश्चित रूप से दाल में काला है और कोई ना कोई गड़बड़ियां हैं। और क्यों जाते जाते ही सारे लोग क्यों अनुमति प्रदान करते हैं? तो ऐसे बड़ी बड़ी चीजें हुई है। और विधानसभा में भी क्वेश्चन लगा था, उसमें भी जो जवाब आए थे उसमें ऐसे ऐसे एक ही परिवार के लोगों के नाम कई जगह दिखते हैं जो 3 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ भूमि की उनको परमिशन हुई है। तो परमिशन कराने वाले भी एक ही व्यक्ति हैं क्या? उन्हीं को का जो जरूरत पड़ती है। बेचने वाले भी एक ही व्यक्ति हैं क्या? उन्हीं को या किसी काम की, किसी बीमारी की, किसी चीज की पैसे की आवश्यकता पड़ती है? ये तो स्पष्ट दिखता है कि इसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार किया गया।
शरणार्थियों को आवंटित की गई जमीन को हथियाकर ऊंचे दामों में बेचे जाने की पोल अमरजीत भगत के ठिकानों पर हुई आईटी रेड में भी खुली। आईटी की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि मंत्री रहते अमरजीत भगत ने जमीन अपने करीबियों के नाम कराई। इसी मामले में तहकीकात करने के लिए जब हमारी टीम मौके पर गई तो कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। हमारी तहकीकात में पता चला कि अजरिमा, चठिरमा, सुभाष नगर, डिमगा जैसे गाँव में करीब 20 एकड़ से ज्यादा भूमि का पूर्व मंत्री के करीबियों ने अपने नाम करा लिया। एक ऐसी जमीन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने। आयकर विभाग के द्वारा जारी एक पत्र ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आयकर विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें ये बात कही गई है कि जो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी लोग हैं उन्होंने पुनर्वास की जमीन में एक बड़ा खेल किया है, सिंडिकेट बनाकर ये खेल खेला गया है। यही कारण है कि IBC 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। आप देखिए कि ये जो जमीन है वो चठिरमा जो गाँव है वहां पर की ये जमीन बताई जा रही है और ये बताया ये जा रहा है कि पहले ये जो जमीन थी वो पुनर्वास से में लोगों को मिली हुई थी, लेकिन इस जमीन की पहले कलेक्टर से परमिशन कराई गई और जो मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं उनके करीबियों ने उन्हें जमीन को पहले अपने नाम पे करा लिया। और इस तरह की कोई एक जगह पर इस तरह की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि शिकायत ये है कि चठिरमा, डिगमा, सुभाष नगर जैसे कई इलाके हैं जहां पर इस तरह के जो जमीन है वो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबियों ने खरीदे हैं। और उन जमीनों का न सिर्फ अब पहले कम कीमतों में उनकी रजिस्ट्री कराई गई, बल्कि अब उनके जो प्लॉटिंग है उनको प्लॉटिंग करके बेचा भी जा रहा है। यही कारण है कि आयकर विभाग ने जो पत्र जारी किया है उसके बाद से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा विधायक जो प्रबोध मिंज हैं उन्होंने भी पुनर्वास की जमीन को खेल को लेकर बड़ा सवाल उठाया था, विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था। उसमें भी ये खुलासा हुआ था कि बड़े मात्रा में जो पुनर्वास की जमीन है उनको कलेक्टरों ने परमिशन दिया है। और सबसे गंभीर बात यह कि जो जरूरतमंद लोग हैं जो 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं, जमीन बिक्री कराना चाह रहे हैं, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन जो इस तरह के जमीन दलाल हैं, जो रसूखदार लोग हैं, वो बड़ी आसानी से जमीनों की औने पौने दामों में रजिस्ट्री करा रहे हैं और उसके बाद बड़े मात्रा में इस बड़ी कीमत में इन जमीनों को बेचा जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आयकर विभाग ने जो पत्र जारी किया है उससे जो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है और उनके करीबियों जिनके नामों पर ये जमीनें दर्ज हैं उनके खिलाफ भी जो भाजपा ने कार्रवाई की मांग की है और ये मांग की है कि पूरी तरीके से जांच की जाए और जो इस तरह का खेल खेला गया है पुनर्वास की जमीनों को कम कीमत पर रजिस्ट्री कराकर उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है, उस खेल का खुलासा हो सके और उन पर कार्रवाई हो सके। सबसे बड़ी बात यह कि जब पुनर्वास के तहत जो जमीन जरूरतमंद लोगों को दी गई थी तब ये इलाका पिछड़ा हुआ माना जाता था, इंटीरियर माना जाता था। लेकिन अब जब शहर का विकास हुआ है, अंबिकापुर काफी विकसित जो शहर है उसमें शामिल हो चुका है, ऐसे में जो जमीन है वो बेहद कीमती हो चुकी है और इसी का फायदा उठाकर जो रसूखदार लोग हैं वो जो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर इन जमीनों की रजिस्ट्री करा रहे हैं और फिर उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से आईटी ने पत्र जारी किया है और भाजपा इस मुद्दे को लेकर बेहद उग्र नजर आ रही है, तो ऐसे में आगे किस तरह की जांच होती है और इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई हो पाती है। पुनर्वास जमीन मिलने के बाद जो पुनर्वास लाभान्वित लोग कल तक कई एकड़ जमीन के मालिक थे, उनकी जमीनें अब बड़े रसूखदार लोगों के कब्जे में हैं। तो कई अब भी ऐसे हैं जो अपनी 5-10 डिसमिल जमीन भी नहीं बेच पा रहे। वजह, उन्हें कलेक्टर की परमिशन नहीं मिल पा रही। अंबिकापुर के आसपास इलाकों में जो पुनर्वास की जमीन है उस पे एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। पुनर्वास की जमीन जो जमीन दलाल हैं, भूमाफिया हैं, उन्हें बड़ी आसानी से रजिस्ट्री हो जा रही है। एकड़ों में उन्हें जो जिला प्रशासन कलेक्टर हैं उनके द्वारा अनुमति दी जाती है। लेकिन जो लोग हैं जो यहाँ सालों से रह रहे हैं, जो 4 डिसमिल 5 डिसमिल की जमीन पर काबिज हैं और अब अपने आसियाने के छिन जाने की चिंता से ग्रसित हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि वो सालों से अनुमति की राह जो रहे हैं, लेकिन अनुमति उन्हें नहीं मिल पाई। ये देखिए तमाम लोग हैं जो कई सालों से जो पुनर्वास की जमीन पर काबिज हैं, उन्होंने उसका जो राशि है वो भी दे दिया है, लेकिन अब तक उन्हें जो जमीन की अनुमति है रजिस्ट्री की वो नहीं मिल सकी है। ऐसे में अब भी वो एक तरह से खाना बदोश जीवन जी रहे हैं। सुजान बिन जी हैं, समाज सेवी कार्यकर्ता हैं। सुजान बिन जी, पुनर्वास की जमीन का एक बड़ा मसला, बड़े लोगों को कैसे अनुमति मिल जा रही है, छोटे लोग क्यों परेशान हैं? देखिए सर, क्या है कि जो भूमाफिया हैं उनका शासन प्रशासन में अच्छा पकड़ है, और प्रकरण होने के कारण जो है 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन का परमिशन करा रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे मेरे ख्याल से लगभग 5000 लोग पीड़ित लोग हैं जो 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन लेकर के और घर बना करके रह रहे हैं 20-25 साल से। लेकिन क्या है कि जब इनके परिवार के लोग ऑब्जेक्शन 25-30 साल बात करते हैं, बोलते हैं कि वर्तमान रेट में पैसा दो नहीं तो घर खाली करो। और अधिकारी भी देखिए, नियम यह है जमीन का कि प्रतिवर्ष गिरदावली होना चाहिए। गिरदावली का मतलब कि जमीन की स्थिति क्या है, आज घर बनाए कल कुआं तो नहीं है, हैंडपंप तो नहीं है, खेती बाड़ी क्या होता है उसकी स्थिति की। आज 25-30 साल हो गया, ये कभी भी गिरदावली नहीं होता धरातल पे, बस कागज में बना करके जस का तस दे देते हैं कि वो खाली है। इनके सरकारी कार्ड में जाके देखेंगे तो जमीन खाली है, जबकि 25-30 साल से घर बना हुआ है। इसका लाभ लेकर के अधिकारी भी इनको वो करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और भूमाफिया और घर वाले तो जो जमीन वाले हैं वो तो ज्यादा प्रताड़ित। ये बताइए कि अधिकारी क्यों अनुमति नहीं दे रहे हैं? बड़े लोगों को क्यों अनुमति दे दी जाती है, छोटे लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, एक रिश्वत का प्रमाण तो नहीं होता, लेकिन रिश्वत पर ही सब टिका है। हम कई बार कलेक्टर साहब से मिले, सर ऐसा समस्या है, लगभग 5000 लोग प्रभावित हैं। बोले अरे कैसे नियम वो होगा, और जैसे ही ट्रांसफर होगा ना, पता चला इनका 2 एकड़, इनका 4 एकड़, 5 एकड़ भूमाफिया का सबका जमीन वो हो जाता है। और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं ना, जो भूमाफिया है, धनाढ़ लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, सबका परमिशन हो जाए, वहाँ रिकॉर्ड दिखवा सकते। सर, पहले रोड साधन नहीं था, हमारे पास रोड नहीं थी, बिजली नहीं थे, उस हिसाब से मतलब जमीन का कम रेट था। अभी सब साधन हो गया तो उन लोग जमीन का रेट बढ़ गया। जमीन का रेट बढ़ गया तो उन लोग बोलते हैं, बंगाली लोग बोलते हैं कि अभी का रेट में पैसा दो, रजिस्ट्री करवा, अभी का रेट में पैसा दो, और अभी का रेट में पैसा नहीं दे रहे हो तो जमीन खाली करो। अच्छा, ये अनुमति मिली है जमीन की रजिस्ट्री की? नहीं मिली है सर, हम लोग बहुत कोशिश कर देखे, लेकिन हम लोग के लिए मतलब अनुमति नहीं मिलती है। हमारे पास पैसा नहीं है उतना। कितनी परेशानी हो रही है, कब से आप लोग रह रहे हैं और अभी तक रजिस्ट्री हो पाई क्या? सर, हम लोग 1998 में यहाँ पर मेरा पति जो 200-300 महीना मिलता था, होमगार्ड में था, उस समय वो हम लोग के पास इधर घर बनाए और हम लोग वहीं पर रह रहे हैं। लेकिन वहाँ तक बहुत दिन के साथ उतने ही पैसा में हम लोग का भी परिवार देखते थे, उनका भी मतलब घर बनाया, उसका बाप खत्म हुआ उस समय भी यही क्रियाक्रम किए, उसका भाई खत्म हुआ उसी समय भी क्रियाक्रम किए। वो बोलता है उस समय तो हम लोग दूसरा भाई का जगह में है बोले, लेकिन आज बोलता है को मेरा जमीन है, तुम लोग भागो। और हम लोग को अभी बेच भी दिया दलाली लोगों के लिए। अब बोलते हैं कि तुम लोग निकलो बाहर जाओ, और हमेशा गाल गलौज भी करते हैं और घर तोड़ दूंगा बोलते हैं। कब ली थी जमीन आप? 2003 में ली थी मैं। अच्छा, 2003 में। कितनी जमीन ली थी? 5 डिसमिल सर। 5 डिसमिल जी। किस लिए? मकान बना के रहने के लिए। अब क्या हो रहा है? बोलते हैं खाली करो मकान। अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी बोलते हैं कि आज के डेट में दो 20 लाख 30 लाख रुपया तो रजिस्ट्री होगा, हम परमिशन देंगे। तो हम कहाँ से लाएं 20 लाख 30 लाख रुपया? अनुमति मिली आज तक आपको? हमको अनुमति देता ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे हैं कि छोटा मोटा लोग को क्या अनुमति मिलना है, नहीं दे रहे हैं। तुम लोग का अपना गलती है, आप लोग समझो, ऐसे बोलते हैं आपसे। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग? बहुत परेशान है सर, हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, न्याय के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं। बड़े लोगों को कैसे मिल जा रही है? बड़े लोग के पास रसूल खैर पैसे हैं उनके पास, हम लोग गरीब लोग के पास कहाँ से पैसे आएंगे? जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बड़े माफिया किस तरह से खेल खेल रहे हैं? बड़े माफिया का तो बात ही छोड़िए, ये तो शासन प्रशासन में इनका बहुत पहुंच पकड़ होता है, चाहे किसी की भी पार्टी आए। अभी हमने देखा कि जब कांग्रेस की पार्टी थी तो उसमें भूमाफिया बहुत सक्रिय थे। फिर लगा कि नहीं कुछ दिन से शांत रहेंगे, शायद इनका कुछ भला हो जाए, लेकिन
फिर मैं देख रहा हूँ कि 1-2 महीने के बाद उनकी सक्रियता बढ़ गई है। फिर जस के तस मैंने शासन प्रशासन में उनको पैर जमाने में कोई दिक्कत नहीं होती, सहज में जमा लेते हैं। तो देखिए, जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें अनुमति दी जाए ताकि वो जो जमीन खरीद चुके हैं कई साल पहले, और अब उनसे डर ये सता रहा है कि कभी भी उनकी जमीन खाली कराई जा सकती है, कभी भी वो बेघर हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन को इस मामले में सर्वे कराने की जरूरत है ताकि सर्वे के मुताबिक जो लोग हैं उन्हें राहत मिल सके। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बड़े भू माफियाओं को कैसे जमीन की अनुमति दी जा रही है, और कैसे ये जो लोग हैं जो काफी मध्यम वर्ग से लोग हैं, काफी संघर्षशील लोग हैं, उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जिस तरह की राशि, अवैध राशि, यानी जिसे रिश्वत के रूप में माना जा सकता है कि ये लोग रिश्वत नहीं दे पहुंचा पा रहे अधिकारियों को, शायद इसीलिए अधिकारियों को इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। पीड़ितों का दुख आपने सुना, मगर इस दुख और पीड़ा को अमरजीत भगत सियासी बता रहे हैं। आयकर विभाग की रेड के बाद से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से मेरे छवि को खराब करने के लिए तरह तरह के आरोप मनगढ़ंत लगा करके और भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं शुरू से साफ सुथरा राजनीति किया हूँ और किसान पृष्ठभूमि से आता हूँ, आदिवासी पृष्ठभूमि से आता हूँ। जो भी मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वो मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए एक नाकाम कोशिश है। मैं इनको सिरे से खारिज करता हूँ और सबको पुनः मैं ये सलाह देता हूँ कि इस प्रकार का भ्रामक समाचार ना प्रसारित करें, अन्यथा मुझे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। इस मामले पर साय सरकार भी सख्त है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जब वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे तब वो इस मामले को उठा रहे थे। सीएम साय ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो और भी कई जमीन के घोटाले उनके तो हैं। यहाँ पर आपके पुरैना में जहाँ एमएलए कॉलोनी है वहाँ भी सरकारी जमीन में उनका अवैध कब्जा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अमरजीत भगत की मुश्किलें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों 31 जनवरी को आयकर विभाग की एक टीम ने उनके रायपुर और अंबिकापुर समेत जो ठिकाने हैं उसके अलावा उनके करीब बाकी जो सहयोगी हैं कुल 13 ठिकानों पे छापामार कार्रवाई की गई थी। उसमें कई तरह के जो खुलासे हुए थे, जिसमें एक बड़ा खुलासा इस बात से हुआ है कि इनके द्वारा अंबिकापुर के सुभाष नगर में 1971 में इंडो पाक युद्ध के दौरान बांग्लादेशी शरणार्थियों को विस्थापन को लेकर वहाँ पे जो सुभाष नगर इलाका है वहाँ की ज़मीन जो बेशकीमती ज़मीन मानी जाती है उसको कौड़ियों के भाव लिया है और लेने के बाद उसको प्रीमियम रेट में अपने रिश्तेदारों के यहाँ सौंपने की एक बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ है। इस बात की जानकारी जो है वो इस बात से आई है कि आयकर विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें ये पूरा मामला सामने आया। उसके बाद एक बड़ा जो कह सकते हैं कि जो राज्य के मुख्य सचिव हैं और जो डीजीपी हैं उनको आयकर विभाग द्वारा एक पत्र दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि इनके द्वारा एक बड़ा घोटाला यहाँ पे किया गया अमरजीत भगत के द्वारा, तो इन पर एक उचित कार्रवाई करने के उसमें एक कह सकते हैं कि एक लेटर में उल्लेख है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि पत्र मिलने के बाद जो कह सकते हैं मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र मिलने के बाद अब आगे का किस तरीके की कार्रवाई होगी ये आने वाले समय में क्लियर हो पाएगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।